अंतिम भोजन चुंद के हाथों से लिया और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हो गया, दो शाल वृक्ष के बीच में। आगे बहुत वर्णन है इसका, बाद में उसको देखेंगे। तो यहाँ ये महापरिनिर्वाण सूत्र जो हैं, ये सूत्र बहुत बड़ा भी है। जिस प्रकार ब्रह्मजाल सूत्र हैं, तो ब्रह्मजाल सूत्र का जो विषय है वो बहुत गंभीर विषय है। तो भगवान कहते हैं मुझे आत्मा के परे का, नित्य के परे का ज्ञान है, वो बात करते हैं। अगर मेरी स्तुति करना चाहते हैं तो सिर्फ साधारण सील के आधार पर नहीं करना चाहिए, या मध्यम सील के आधार पर कोई भगवान की स्तुति करता है, कोई महासील के आधार पर कहता है। लेकिन भगवान की अगर स्तुति करना है तो उनके जो उच्च स्तरीय और सूक्ष्म गंभीर ज्ञान उन्होंने जो प्राप्त किया उसके आधार पर स्तुति करना योग्य है, ऐसा कहा है। तो यहाँ पर महापरिनिर्वाण सूत्र में भगवान की आयु 80 साल की है और उन्होंने आयु संस्कार त्याग किया है, वो चुंद के भोजन ग्रहण करने के पहले। और इतना ही नहीं, उतनी दक्षता उन्होंने ली है कि भिक्षुओं को कहा, आनंद को कहा कि मैंने जो भोजन लिया चुंद के घर, उसके वजह से मुझे महापरिनिर्वाण ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो 3 महीने पूर्व ही उन्होंने घोषणा की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने चुंद को दोष नहीं दिया। जिस प्रकार सुजाता ने उनको बुद्धत्व प्राप्ति के पहले जो भोजन दिया था, उसी प्रकार ये भोजन भी उतना ही पवित्र और पुण्यवान माना गया है जो महापरिनिर्वाण के वक्त पहले उनको मिला था। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो भी चरित्र हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत प्रेरणादायक होता है। ऐसा लगता है कि हमारा जैसा ही उनका चरित्र एक जुड़ा हुआ है। हम भी बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं, आयु होता है हमारा, हमें भी प्यास लगती है, हमें भी खाना चाहिए, हमें भी वस्त्र चाहिए। तो ये सभी हमारे जीवन से बहुत जुड़ी हुई बातें हैं। तो ये इतने उच्च स्तरीय प्रज्ञावान संबोधि प्राप्त भगवान ने ये जो कुछ उनका चरित्र है हमें प्रेरणादायक है। उन्होंने ऐसा कुछ भी अतिशयोक्ति पर अपने चरित्रों को नहीं कहा है। तो ये पाली ग्रंथों में आया हुआ महापरिनिर्वाण जो सूत्र हैं, उसके बचा हुआ सूत्र घर में पढ़िए, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग उसके बारे में चर्चा पूरा कीजिए। आपको एक समाधान मिलेगा कि हम लोगों ने महापरिनिर्वाण सूत्र को पूरा पढ़ डाला। ऐसा ही होता है ना, सब सूत्र पढ़ना चाहिए। अगर आप ओरिजिनल सूत्रों की पढ़ाई नहीं करेंगे और बाकी अन्य लोगों ने लिखी हुई ग्रंथों की ही पढ़ाई करेंगे तो सही धर्म समझ में नहीं आएगा। तो हमें जो भी बुद्ध के सुत्त पिटक, विनय पिटक आदि हैं, कम से कम सुत्त पिटक को तो हम घर में बैठकर पढ़ना चाहिए। रोज़ के सुबह उठने के बाद नहा धो के ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद मोबाइल खोलकर फेसबुक के ऊपर बैठने से, देखने से अच्छा है कि ये सुत्त निकाल कर पढ़ाई करो। 1 घंटा कम से कम, 1 घंटा सुबह करो, 1 घंटा शाम करो। हमें ज्ञान की आवश्यकता है, श्रुत में प्रज्ञा की आवश्यकता है ना, तब हमें ध्यान में उससे उपयुक्त हो सकता है। हमारा जीवन का मकसद जिस प्रकार भगवान ने संबोधि प्राप्त की, हमें भी अर्हत होने की कोशिश करना चाहिए। स्वतःपन्न कम से कम कोशिश करना चाहिए। उतना भी नहीं कर सके तो बुद्ध, धम्म और संघ 3 रत्नों की भावित करें, जो आपको अपाय गति में नहीं जाएंगे, बहुत शांत चित्त से मृत्यु में प्रवेश करेंगे। मरना तो सभी के हैं, मरना से भी ज़्यादा बहुत से लोग कहते हैं कैसा कितना मरा कितना जाए ये बहुत नहीं महत्वपूर्ण नहीं, कैसा जिया ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सही बात है कि हम किस प्रकार के जीवन जीते। धार्मिक जीवन अगर जीते हैं तो ही हमारे जीवन की सफलता उसके ऊपर निर्भर होती है। अगर हम ऐसे ही विकारग्रस्त जीवन जीते रहेंगे तो जीवन में आकर ही बेहोश, अप्रमादी, अप्रमत्त ही रहेंगे। हम क्या होश पूर्वक हम जीवन नहीं जिएंगे। जो भगवान का आखिरी उपदेश है, अपमादेन संपादित, अप्रमाद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कीजिए। वो बात आगे वो कहते हैं, उनका आखिरी उपदेश है, अप्रमाद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कीजिएगा। अप्रमाद पूर्वक तो होश पूर्वक, स्मृति और संप्रजन्य पूर्वक, और धम्म की शरण करते हुए, न अन्य शरण, धम्म की शरण कीजिए। और धम्म कहते हुए उन्होंने धम्म का ये स्पष्टीकरण दिया। 37 बोधि पक्ष की बात की, पंच धर्मेंद्रिय, पंच बल, 4 स्मृति प्रस्थान, 4 रिद्धिपाद और सप्तबोधांग, आर्याष्टांगिक मार्ग आदि जो धर्म उसको कहा गया है। तो ये भी हमें ध्यान में रखें। तो धर्म को भावित करना चाहिए, धर्म को हमें बढ़ाना चाहिए। हमारे जीवन के आचरणों में, काया वाचा मन के इस संस्कारों में उसको ढालना चाहिए। और
यही मनुष्य जीवन का सार्थक करना चाहिए। मृत्यु तो हमको खींच के लेके जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस यमराज को हम उनके पकड़ में ना आए, इसके लिए हम की तैयारी चाहिए। इतना कहते हुए आज के शिविर में आप दिन भर यहाँ बैठे, बहुत शांत चित्त से आपने इस सूत्र के बारे में सुना, बहुत ही प्रेम पूर्वक मैत्री पूर्वक इस शिविर को आपने संपन्न किया, बहुत अच्छा लगा। आज के सभी उपासक उपासिका इस शिविर में सम्मिलित हैं, मैं उनको धन्यवाद देते हुए और आशीष देते हुए मेरा ये धम्म जो प्रवचन है, उपदेश है, चर्चा है, मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। कुछ बात करना चाहते तो आइए।